हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फार्मा वाला चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना रहेगा सीडेटिव हिप्नोटिक। ठीक है, पिछली क्लास में हमने किया था एंटी साइकोटिक। आज का टॉपिक रहेगा सीडेटिव हिप्नोटिक। सबसे पहले तो सीडेटिव हिप्नोटिक्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए। सीडेटिव और हिप्नोटिक्स में क्या अंतर है। ठीक है, देखो सीडेटिव हिप्नोटिक्स मेनली जो दवाई होती है वो नींद के लिए ली जाती है। किसके लिए? नींद के लिए, मतलब स्लीप के लिए। ठीक है, अब इन दोनों वर्ड में अंतर क्या है? जब दोनों वर्ड एक ही होते हैं तो अलग अलग क्यों लिखे? जब लो डोज पे लेंगे, एट लो डोज लेंगे किसी दवाई को नींद के लिए, तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा हमें? सीडेटिव। किसी को नींद नहीं आ रही और लो डोज पे आपने दवाई ली नींद की, तो कौन सा इफेक्ट आएगा? सीडेटिव। और उसी डोज को आपने हाई डोज पे ली है नींद वाली कोई, यदि उसको हाई डोज पे ली है तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? हिप्नोटिक्स। ठीक है, जब उसी डोज को लो पे हाई पे करोगे तो वो कौन सा इफेक्ट करेगी? हिप्नोटिक्स। अब डेफिनेशन क्या लिख रखी है? सीडेटिव हिप्नोटिक्स रिड्यूस द एक्साइटमेंट। भाई हमें नींद किसकी वजह से नहीं आती? एक्साइटमेंट की वजह से नहीं आती। यदि मैं उस एक्साइटमेंट को कम कर दूंगा तो नींद आ जाएगी। ठीक है, एंड क्लेम द सब्जेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ठीक है, एक्साइटमेंट को रिड्यूस करके हम नींद को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं डायरेक्टली हम कोई स्लीप इंड्यूस करेंगे ना, एक्साइटमेंट को रिड्यूस करके हम स्लीप इंड्यूस करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली कोई स्लीप नहीं करेंगे। हिप्नोटिक दीज आर द ड्रग विच इंड्यूस और मेंटेन स्लीप। ठीक है, देखो सीडेटिव क्या करती है, एक बार स्लीप आपको जनरेट कर देगी, उसके बाद जो स्लीप साइकिल को मेंटेन रखने का काम कौन करेगा? हिप्नोटिक। जैसे आपको नींद नहीं आया तो आपको सबको पता है 8 घंटे नींद जरूरी है। ठीक है, 8 घंटे नींद जरूरी है, तो एक बार नींद आने के लिए क्या लोगे आप? सीडेटिव। और 8 घंटे तक सोने के लिए कौन सी दवाई रहेगी? हिप्नोटिक। ठीक है, मेंटेन करेगी स्लीप साइकिल को। अब आती है क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी दवाई लेंगे हम सीडेटिव हिप्नोटिक के अंदर जो स्लीप जनरेट करेगी। सबसे पहली कैटेगरी आती है बार्बिटूरेट। सबसे पहली कैटेगरी आती है बार्बिटूरेट। बार्बिटूरेट मोइटी ये होती है भाई, एक मिनट रुकना। बार्बिटूरेट मोइटी ये होती है। इस मोइटी का नाम क्या होता है? बार्बिटूरेट। बार्बिटूरेट के अंदर 3 कैटेगरी है। लॉन्ग एक्टिंग जो लंबे टाइम तक काम करेगी, एक शॉर्ट एक्टिंग, और एक आती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट का मतलब है लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग के बीच की। लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग के बीच की कैटेगरी कौन सी है भाई? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका याद करने का। सबको पता है, देखो वर्ड पढ़ने में क्या रहा है? बारबीटल लंबा वर्ड है तो लॉन्ग एक्टिंग। सबको पता है फिनाइल रिंग कितनी बड़ी होती है, 6 कार्बन रहते हैं साइकिल के अंदर, तो फिनोबार्बिटोल। ठीक है, तो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है, लंबा है। मैफो, मीफो, बार्बिटल ये भी लंबा वर्ड है, तो ये भी कहा जाएगा लॉन्ग एक्टिंग। अब आता है शॉर्ट एक्टिंग। अमो, वो छोटा वर्ड है अमो, बार्बिटल। ठीक है, ब्यूटा, ब्यूटा के अंदर कितने कार्बन रहते हैं? इससे तो कम ही कार्बन है, इसके अंदर 6 कार्बन है रिंग के अंदर, इसमें 4 कार्बन है, वो भी स्ट्रेट चेन में है, तो इससे छोटी रिंग हुई ना, तो शॉर्ट एक्टिंग में आएगी ब्यूटा बार्बिटल भी, और पेंटो भी, और सिक्को भी। ठीक है, ब्यूटा भी, पेंटो भी। सिक्का, सिक्का कितना छोटा होता है? बहुत ही छोटा होता है, तो सिक्को बार्बिटल भी क्या आएगी? शॉर्ट एक्टिंग में। अब आती है अल्ट्रा शॉर्ट। अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटोन आएगी, मतलब भाई ब्यूटा के और फिनो के बीच कौन सी रिंग आती है? 4 कार्बन और 6 कार्बन के बीच कौन सी आती है? पेंट आती है, तो थायोपेंटोन किसमें आएगी भाई? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में। मिथो हेक्सिटोन, मिथाइल रिंग और हेक्सिटोन भी किसमें आएगी? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में। दोनों ड्रग याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मासिस्ट में भी कई बार पूछी गई है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए चाहे इंपॉर्टेंट। अब है बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन मोइटी भाई अपने ये है, ये वाली बेंजोडाइजेपिन मोइटी है अपने पास। ठीक है, ये बार्बिटूरेट है, ये बेंजोडाइजेपिन है। ठीक है, इस मोइटी का नाम है बेंजोडाइजेपिन, और इस मोइटी का नाम है भाई बार्बिटूरेट। इन दोनों मोइटी में डिफरेंस क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जब भी 6 मेंबर रिंग के अंदर, दोनों 6 मेंबर रिंग के अंदर NH डबल बॉन्ड हो, NH, इसका मतलब यूरिया। यूरिया को हमने किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रखा है? रिंग के अंदर। ठीक है, रिंग के अंदर हमने यूरिया को इंट्रोड्यूस कर रखा है, एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड और लगा रखा है, तो उसका नाम क्या होता है? बार्बिटूरेट। ठीक है, उसके बाद ये कैसे याद रखोगे? NH के अगले कार्बन पे, NH के अगले कार्बन पे रिंग के अंदर C डबल बॉन्ड वो लगाना है दोनों तरफ, इस NH के भी, इस NH के भी। ठीक है, बीच में क्या बना देना है? यूरिया। इतना है, बार्बिटूरेट खत्म।
उसके बाद आता है बेंजोडाइजेपिन को। बेंजोडाइजेपिन के अंदर एक रिंग होती है एजीपाइन। एजीपाइन रिंग मेरे भाई 7 कार्बन की होती है साइक्लिक चेन। ठीक है, जब कार्बन 7 कार्बन हो एक साइक्लिक चेन में, उस रिंग को क्या कहते हैं? एजीपाइन। और नाइट्रोजन और हो, एजा का मतलब क्या है मेरे भाई? उस रिंग के अंदर क्या पाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है तो इस रिंग का नाम क्या होगा? एजीपाइन। ठीक है, तो इसका नाम बेंजोडाइजेपिन रखा है। अब ये लास्ट मैंने सबको बता रखा, मैं दोबारा बता देता हूं, पहले भी बताया था। जब भी 7 मेंबर रिंग के साथ या 5 मेंबर रिंग के साथ कोई बेंजीन रिंग हो तो उसका नाम होता है बेंजो। कोई 5 मेंबर रिंग फ्यूज होनी थी, रिंग क्या होनी थी? फ्यूज। ये दोनों रिंग यहाँ पर फ्यूज है। जब भी 6 मेंबर रिंग के साथ कोई 5 मेंबर फ्यूज हो, कोई 7 मेंबर फ्यूज हो, तो उसका नाम, उस रिंग का नाम क्या होता है? बेंजो होता है। याद रखना हमेशा। तो बेंजो, और ये 2 एजा तो क्या लिखा? डायाजा। और इस रिंग का नाम क्या है? एजीपाइन। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, अब इसमें ड्रग कौन सी आएगी? जिस ड्रग के पीछे पाम लगाओ, PAM, वो बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की है। डायजापाम, ओक्साजापाम, क्लोराजापाम और लोराजापाम, अल्प्राजोलाम। ठीक है, जोलपीडम जो कैटेगरी है ये बेंजोडाइजेपिन के अंदर नहीं आएगी। इसको यहां से रिमूव कर दो, इसको अलग से पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। जोलपीडम इसमें नहीं आएगी मेरे भाई। ठीक है, क्लोराडाइजापाम भी आएगी। अब आती है मिसलेनियस कैटेगरी। मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर कुछ ड्रग दे रखी है अमाइड की, इमाइड की। अमाइड इमाइड के अंदर ड्रग के अंदर भी क्या आएगा? इमाइड आएगा, गुल्थिमाइड। अल्कोहल और उसके अदर डेरिवेटिव मेथ्रोब्रोमेन, इथोक्लोरोलाइनोल। ठीक है, एल्डिहाइड उसके डेरिवेटिव के अंदर आएगा ट्राइक्लोफोस, सोडियम और पैरा एल्डिहाइड। ठीक है, अब आता है हमारा जो जोलपीडम है वो किस में आती है? बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है फार्मासिस्ट में। जोलपीडम हमारी नॉन बेंजोडाइजेपिन के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? नॉन बेंजोडाइजेपिन के अंदर। जोलपीडम के अंदर कोई भी बेंजोडाइजेपिन मोइटी नहीं रहती। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग है जो सीडेटिव हिप्नोटिक में यूज होती है? कौन सी है? जोलपीडम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जोलपीडम नॉन बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के अंदर आती है। अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर केवल उन्हीं के पढ़ने जिनके स्टार लगा हुआ। किन किन के लगा हुआ है? डायजेपाम के लगा हुआ है, अल्प्राजोलम के लगा हुआ है, फिनोबार्बिटोन के अंदर। ठीक है, अब देखो मैंने रिंग का नाम क्या बताया था? बार्बिट्रेट। नाम क्या लिखोगे? बार्बिटोन। और इस रिंग का नाम क्या होता है? साइड चेन है। ये मेन चेन होगी बार्बिट्रेट, ये कौन सी? साइड चेन। साइड चेन क्या लिखोगे? फिनाइल। इसको क्या लिखोगे? फिनाइल। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? फिनोबार्बिटोन। खत्म। उसके बाद आता है अल्प्राजोलम। अल्प्राजोलम के अंदर इस रिंग का नाम क्या होता है? देखो, इस रिंग का नाम क्या होता है? इस रिंग का नाम होता है पाइपराजीन। क्या होता है? पाइपराजीन। ठीक है, इस रिंग का नाम होता है पाइपराजीन। जब एक ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम फार्मासिस्ट के अंदर कि अल्प्राजोलम के अंदर कौन सी मोइटी पाई जाती है? पाइपराजीन। ठीक है, और क्लोरो ग्रुप इसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत जरूरी। ठीक है, अब हमारे लास्ट स्ट्रक्चर आता है डायजापाम। डायजापाम के अंदर बेंजोडाइजेपिन रिंग रहती है, बस और कुछ नहीं। क्लोरो इसके लिए बहुत जरूरी है। यदि क्लोरो हट जाए तो हमारा काम खत्म। इसके अंदर मोइटी कौन सी होती है? इस 7 मेंबर रिंग का नाम होता है एजीपाइन और इसको खाते हैं बेंजो। ठीक है, इसी प्रकार पढ़ते रहो। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हम एंटी डिप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक एंटी डिप्रेशन पढ़ेंगे। मैं लिख भी देता हूँ एंटी डिप्रेशन। कोशिश करना थोड़ा इसका बेस पढ़ लो, इंट्रोडक्शन। ठीक है, पता होना चाहिए आपको डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है ना, किस किस हार्मोन की कमी से डिप्रेशन आता है, किस किस हार्मोन की ज्यादा से डिप्रेशन ठीक हो, मतलब किस हार्मोन को बढ़ाएंगे तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इसी प्रकार पढ़ते रहो। धन्यवाद।